नमो नारायण। राधे राधे। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञानी विज्ञान योग का विषय है, देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। मम माया दुरत्यया, जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, और जो मेरे शरणागत नहीं होते वो मेरी माया को पार नहीं कर पाते। देवी हृषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों वाली देवी यानी परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्य है, बड़ी ही कठिन है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से कभी अलग नहीं हो सकते। भगवान पहले श्लोक में 12वें में कहे आए हैं कि ये सात्विक, राजस, तामस भाव मेरे में ही होते हैं। उसी बात को लेकर भगवान ने अपनी गुणमयी माया को अपनी दैवी यानी अलौकिक माया बताया। भगवान कहते हैं कि जिन तीन गुणमय भावों से संपूर्ण जगत को मोहित बनाया है, उसको ही यहाँ ऐसा में मतलब माया को गुणमयी कहने का अर्थ है कि माया का कार्य रूप है, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुण ही जीव को बांधते हैं, स्वयं प्रकृति नहीं बांधती, गुण ही बांधते हैं, जो सात्विक, राजस, तामस गुण हैं। दुरत्यया कहने का भाव है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भाव में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृतिक भावों को पदार्थों में ही तादात्म्य करके, संबंध करके, ममता कामना करके उसमें बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्यपना, मतलब असाध्यता है, कठिनता है। मामी भी प्रवदन्ते माया मेताम तरन्ति। मनुष्यों में से जो केवल मेरे शरण में होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा पहले कहा गया है कि सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण न मेरे में है और न मैं उनमें हूँ, मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचन मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है, प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही यह मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति, जो कि परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का अर्थ है। यही शरणागति का भाव है। दूसरा भाव यह है कि ये अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि जो मामी वह है, केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, चीज, वस्तु सब रहे, पर हम इसको अपना आधार न माने, इसका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही उनके आश्रित होना है। अवाश्रित होने पर इसके अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्यपना है। भगवान कहते हैं, शरीर, इंद्रियां और आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए मानकर भगवान के भजन में, उनकी आज्ञा के पालन में, पुराणों का जो निर्देश है ये भगवान की आज्ञा है, उसमें लगा देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान को अर्पण कर दी जाती है, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था, हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसा हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं।
अपने पास अपनी कोई वस्तु नहीं है। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया गया, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार और प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है, बल्कि उसको जो कुछ मिला है उसको अपनी और अपने लिए मान लेता है। यह भगवान के देने का एक विलक्षण रंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान के विमुख होते हैं वे सोच नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अर्थात वस्तुओं को हम अपने पास सदा रख सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो पाते। इस श्लोक का यह भाव हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को पार कर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण में होते हैं, जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुख भोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनकी ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है और जन्म मरण में फिर चक्कर में फिर फंसना पड़ता है। यह मनुष्य संसार से विमुख होकर जब भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब माया अपरा प्रकृति कार्य को पार कर जाता है। उसमें अहम का सरसा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का अर्थ है कि भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दें, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर लें। न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय लें न माया का आश्रय लें। इससे कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता है तो वह माया को पार हो जाता है। उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उसको अपना तथा अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। और भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है और जगत रूप से नहीं रहता, बल्कि भगवत स्वरूप हो जाता है, जो वास्तव में है। भगवान कहते हैं, जीव मेरा ही अंश है, अतः मेरे ही शरण होने से वह माया को तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे यानी भगवान के सिवा अन्य कोई होता ही नहीं। न तो उनकी दृष्टि दूसरों से में जाती है और न दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपरा प्रकृति की न तो सत्ता रहती है, न महत्ता रहती है, न अपनापन रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है, जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, बल्कि भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं कर देते हैं। इस प्रकार प्रभु के शरणागत जो होता है उसे प्रभु अपना बना लेते हैं। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट रीति से भगवान कहते हैं कि प्राण के चंचल भाव में ही मैं मेरा का बोध होता है। जब प्राण चंचल होगा, जब आपका स्वर पर नियंत्रण नहीं होगा, तो मैं मेरा का भाव होगा। यही माया है, जिसकी प्राणवायु अपने वश में नहीं है, जो प्राणायाम आदि क्रिया के द्वारा अपने तरंगों को वश में नहीं करते श्वास की, उनका मन चंचल होता है। यही माया है। चिरस्थित आत्म तत्व के भीतर मैं मेरा का बोध नहीं होता, वहाँ माया नहीं होती। यही दैवी भाव है, कूटस्थ ब्रह्म है, जहाँ मन रख सकने पर साधक को दैवी गुण की प्राप्ति होती है। फिर माया से मोहित होना उसे नहीं होता। आत्म भाव से दूर रहने पर माया को अतिक्रम नहीं कर सकती। जो आत्मभाव से दूर रहने पर माया को अतिक्रमण नहीं कर सकते, जो सदा क्रिया करते हैं, आत्मा में रहते हैं, उनके प्राण की चंचलता नहीं रहती। अतः अचंचल स्थिर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर साधक इस चिर नृत्यमयी चंचल प्राण रूपा माया को अतिक्रमण कर जाता है। प्राण की चंचलता से ही मन की चंचलता है। मन के चंचल रहने पर आत्मा के स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता।
क्योंकि आत्मा स्थिर है, मन के स्थिर हुए बिना उसको पकड़ नहीं सकते। अंधकार जिस घर को आश्रय करता है उसको ही आवृत करता है। इसी प्रकार चंचल प्राण जिस स्थिर प्राण आत्मा में आश्रित है उसी चिर स्थिर भाव को आच्छादित करता है। आत्मक्रिया के द्वारा इस चंचल प्राण को स्थिर कर लेने पर वह स्थिर प्राण के साथ ही हो जाता है। यह जो दुख क्लेशमय चंचल प्राण है, जिसकी शक्ति से परिचालित होकर मन एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ता है और नाना प्रकार के दुख कष्ट पाता है, वही मन यदि विचार कर आत्मक्रिया के द्वारा उनके शरणागत होता है तो वह इस साधना के फलस्वरूप दृष्टरा माया अर्थात चांचल्य भाव का अतिक्रमण कर जाता है। मन लगाकर क्रिया करने पर सारी बातें समझ में आती हैं। बहुत लोग समझते हैं कि शरणागत होने का अर्थ है उनके ऊपर भार देकर अपने कोई प्रयत्न न करना। यह शरणागति का भाव नहीं है, यह चित्त की मूढ़ता है, आलस्य जनित प्रमाद है। विचार विहीन होने पर ही मन में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि आवरण विक्षेप शक्ति द्वय ही अविद्या या प्रकृति है, यही चंचल प्राण है कि मान्यंतो महेश्वर है। स्थिर प्राण ही आत्मा या महेश्वर है। जो दूसरी ओर न देखकर गुरु वाक्य में विश्वास करके क्रिया करते रहते हैं वे ही इस स्थिर महेश्वर को जान सकते हैं। किसी दूसरी ओर न देखकर केवल क्रिया का आश्रय लेना ही उनकी शरणागति है। इस प्रकार से शरणागति व्यक्ति ही इस माया को अतिक्रमण कर जाते हैं। उनका ही चंचल प्राण स्थिर भाव धारण कर सकता है। इस प्रकार शरणागति और पौरुष प्रयत्न एक ही भाव है। पुरुषाकार के बिना प्रारब्ध क्षय नहीं होता, संसार नहीं छोड़ते। पुरुष की शक्ति ही तो पौरुष है। पुरुष एकमात्र आत्मा है। मनुष्य साधन करता है तो उस आत्मशक्ति के द्वारा ही करता है। यह चंचल प्राण ही महामाया है। यही बलपूर्वक आकर्षण करके जीव को मोहयुक्त कर देती है। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती। परंतु जो अपनी दीनता समझकर आर्तभाव से उनके शरणागत होता है उसका परित्राण करना उनका स्वभाव है। यह जानकर जीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए। किसी दूसरे की उन्नति का गुरु वाक्य में विश्वास करके अटल श्रद्धा के साथ क्रिया करते रहना चाहिए। इसी से जीव बारंबार के जन्म मरण से क्लेश से छूट जाता है। पण चंचल होकर सैकड़ों बंधनों में जो मन को जकड़े हुए है, मन का वह बंधन रज्जु खुल जाएगा। इससे त्रिताप की सारी ज्वालाएं शांत हो जाएंगी। क्रिया करते कूटस्थ में स्थित होने पर सारे दैवी गुण साधक को आश्रय करते हैं। जो आत्मा में रहता है वह माया स्वरूप देख सकता है और तब वह फिर माया में मुग्ध नहीं होता। जो क्रिया नहीं करता वह आत्मा में नहीं रहता, अतः माया को नहीं पकड़ सकता। क्रिया के द्वारा स्थिर भाव प्राप्त होने पर माया शक्ति का अतिक्रमण किया जा सकता है। इस प्रकार जो साधक क्रिया करके अपने आत्मा को साधता है, श्वास के साथ कुटस्थ में रख के ध्यान करता है, वही माया से पार हो जाता है। नहीं तो भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। मम माया धृत्या। नमो नारायण। राधे राधे।